नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सुबह सुबह का वक्त था और सांसें थम रही थी। आग की लपटों में जिंदा इंसानों का देह दहन हो रहा था। सोचिए मंजर कैसा रहा होगा। रूह जिस्मों को छोड़कर जा रही थी। कुछ जिंदगियां मौत को आंखों में देख तड़प रही थी। कुछ खुद की सांसों को थामे आग से खुद को बचाने की जंग लड़ रहे थे। लेकिन अफसोस 12 सांसें हमेशा के लिए शरीरों को छोड़कर जा चुकी है। कुछ अस्पतालों में मौतों से लड़ रही हैं। कुछ खुशकिस्मत रहे कि मौतों से दो हाथ करने के बाद खुद को बचाने में कामयाब रहे। लेकिन सवाल यह है कि इन 12 मौतों का जिम्मेदार कौन है। सवाल यह है कि घरों के चिरागों को बुझने का गुनहगार कौन है। कोई तो होगा जिन्होंने इनकी जान ली होगी, या फिर हादसे के फरमान के साथ मुआवजे के कफन से आंखों के आंसुओं को पोंछ दिया जाएगा और इन मौतों का कोई जिम्मेदार नजर नहीं आएगा। आज बात इसी मुद्दे पर कि जिम्मेदार कौन है, लेकिन उससे पहले तस्वीरों को देखिए। चीख पुकार, हाहाकार, हर कोई लाचार, मौत का प्रहार। जिंदगियां गई सांसें हार, जिंदगियां गई सांसें हार। हर कोई पूछ रहा, कोई तो होगा जिम्मेदार। कोई तो होगा कसूरवार। कोई तो होगा गुनहगार। या फिर हादसे के कफन में हर मुर्दा जिस्म को लपेट दिया जाएगा। जिम्मेदारों को बचाकर आंखों से बहते आंसुओं को मुआवजे के हाथों पहुंच दिया जाएगा। मुआवजे के हाथों पहुंच दिया जाएगा। लेकिन आज पूरा राजस्थान यही सवाल पूछ रहा है कि जो 12 सांसें थम गई, जिम्मेदार कौन है। क्योंकि जानकारी यह भी मिली है कि जिस बस का एक्सीडेंट हुआ है उसका फिटनेस टेस्ट जून में ही खत्म हो चुका था। सर्टिफिकेट जून में खत्म हो चुका था। सरकार की तरफ से अक्टूबर तक वैलिडिटी को बढ़ाया गया था। लेकिन सोचिए, जून में वैलिडिटी खत्म, नवंबर में भी यह बस सड़क पर दौड़ रही थी। क्या इसके लिए वहां के परिवहन अधिकारी जिम्मेदार नहीं है? सड़क सुरक्षा के दावे करने वाले क्या जिम्मेदार नहीं है? जब इसी सड़क पर जून जुलाई में ऐसा ही बड़ा हादसा हो चुका है तो फिर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या सिर्फ लापरवाही कहकर 12 मौतों को भुला दिया जाएगा? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर के पूर्व कलेक्टर और जयपुर के पूर्व आरटीओ अधिकारी रहे जगरूप यादव जी। हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र अरोड़ा जी, जिन्होंने रोड सेफ्टी के लिए बहुत काम किया है, लंबे वक्त से वो काम कर रहे हैं। और राजीव गौड़ हमारे साथ बने हुए, जो सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं और घायल मरीज के साथ वो भी वहां पर मौजूद हैं। लेकिन जगरूप यादव जी, सर, क्या यह कह दिया जाए कि मुआवजे के मरहम के साथ इन मौतों को भुला दिया जाए और इन मौतों का कोई जिम्मेदार नहीं, सिर्फ हादसा कह दिया जाए? नहीं विजेंद्र जी, देखिए, ये हादसा पहली बात तो बहुत दर्दनाक है और निश्चय ही इसमें कई स्तर पे त्रुटियां हैं। जैसे विभागीय स्तर पे अगर किसी वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट अगर जारी नहीं होता है या बिना रिन्यू नहीं होता है तो उनको वाहन, एक तो वाहन मालिक को नहीं चलाना चाहिए। एक तरह का आपराधिक उत्तरदायित्व है उनका, क्रिमिनल लाइबिलिटी होनी चाहिए। साथ ही संबंधित अधिकारियों का भी, जो जिला परिवहन अधिकारी है या क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी है या प्रवर्तन अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, एमवीआई है, एमवीएसआई है, उनको भी खास तौर से लोक वाहन, क्योंकि ये फिटनेस सारे उनके लिए नहीं होती, ये केवल लोक वाहन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के व्हीकल है उनके लिए फिटनेस की अनिवार्यता रखी गई है। और ये इसी बात के दृष्टिगत सक्षम सरकारें रखती हैं या नियमों में प्रावधान होता है
कि ऐसे मामलों में अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार की जरूरत है। वाहन यांत्रिक रूप से फिट हो, उसमें जो फिक्सचर्स होने चाहिए, जैसे ये दुर्घटना हुई है आपस में कोल्यूजन की वजह से, आग लगने की वजह से हुई है, तो उसमें फर्स्ट एड का बॉक्स भी होना चाहिए ताकि तात्कालिक रूप से कुछ जिंदगियों को बचाया जा सके। इसमें दुर्घटना में 27 लोग अग्नि से घायल भी हुए हैं, उनमें से कुछ की हालत निश्चय गंभीर होगी, तो फर्स्ट एड का भी, तो ये सारी सर बेसिक सवाल मेरा यह है जिस पर मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूं, क्या बस के मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज नहीं होना चाहिए? ये तो होना ही होगा ही, विधिक प्रावधान है, पर साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि विभाग को भी, जैसे संबंधित अधिकारियों की भी कहीं ना कहीं जिसको अन्वेषणीय त्रुटि या उदासीनता कह सकते हो, कि जैसे ऐसे वाहन अगर 5-6 महीने से चल रहे थे तो निश्चय ही रूप से जो हमारा ऑपरेशन होता है, प्रवर्तन का ऑपरेशन होता है, वो भी कहीं ना कहीं कमजोर दृष्टिगोचर होता है। और साथ में विभाग को भी मैं समझता हूँ जो फिटनेस व्हीकल का आज सारा डेटा है वो समेकित रूप से संधारित है जी। तो कौन से वाहन की फिटनेस नहीं है तो उसको आप सीज करें। ये रोड पे आने का अवसर कंप्यूटराइज है सर, आपको पता होगा कौन सा वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट है या नहीं है, कब एक्सपायर हो रहा है? मैं यही कहना चाह रहा हूँ विजेंद्र जी कि जो लोक वाहन है जिनके लिए फिटनेस की अनिवार्यता रखी गई, निजी वाहनों के लिए तो अनिवार्यता है नहीं। ठीक, जो भी जैसे टैक्सी, अगर वही कार अगर टैक्सी कोटे में चलती है तो उसमें आपको फिटनेस की आवश्यकता है, अगर वो कार आप निजी उपयोग में लेते हैं तो आपको फिटनेस की आवश्यकता नहीं है जी। तो ये हमेशा कोलैटरल डैमेज कितना होता है, उससे आपेक्षिक रूप से कितना दुर्घटना या नुकसान होने की संभावना, इसके लिए दृष्टिगत ये फिटनेस लोक वाहनों के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रखी गई है। ठीक है, राजीव गौड़ हमारे साथ है सर, होनी चाहिए। राजीव गौड़ हमारे साथ है क्योंकि जिन्होंने इस हृदय विदारक तस्वीरों को देखा है, मौत से जो 2-2 हाथ करके आए हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं। राजीव, ये सच है कि मुआवजे के जरिए पेट की भूख को मिटाया जा सकता है, आंखों से बहते उन आंसुओं को नहीं पोंछा जा सकता जिन्होंने अपनों को खो दिया है। जो वहां पर मौजूद और जिन्होंने जिंदगी गंवाई है, उनके परिवार क्या सिर्फ इसी में संतुष्ट कि मुआवजा मिल गया, या वो चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा हो जो लापरवाह, जो जिम्मेदार हैं? देखिए विजेंद्र, जब शो की शुरुआत हुई, जो दर्द, जो कराहना जो सुनी, निश्चित रूप से रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आपको 2 तस्वीर यहाँ की दिखाना चाहेंगे। पहली तस्वीर में शाहरुख है, और शाहरुख वो शख्स है जो उस बस में मौजूद प्रत्यक्षदर्शी, और उनके बड़े पापा अकबर खान जो हैं वो भी घायल हुए हैं। उधर आप देखें पुलिस कांस्टेबल जियाराम है, उनकी हालत नाजुक है, चिकित्सक पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से उनका इलाज हो सके। ये तस्वीर है चिकित्सकों की और यहाँ की नर्सिंग स्टाफ की जिन्होंने जान बचाने की कोशिश की। ये सबसे बड़ी बात होती है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि बेहतर से बेहतर इलाज होना चाहिए। ये तो हो गई एक तस्वीर। अब बात करते हैं कि हकीकत में कहानी कहाँ से शुरू हुई। शाहरुख हमारे साथ हैं, शाहरुख से जान लेते हैं। शाहरुख, सबसे पहले ये बताएं कि आप जब से बस में चढ़े तब से हादसा तब तक की क्या कहानी है? हम कावला से बस में बैठे, कावला से आ रहे थे, बालोतरा नहीं जोधपुर आ रहे थे। जोधपुर आके बस नहीं थी, अभी आया इधर बालोतरा से क्रॉस बस की, अभी इधर आया भाड़ू गांव में सामने आ गया ट्रक, भाड़ियावास, उसमें सामने बड़ा सा आ गया ट्रक, आ गया, ठीक है, लंबा सा, उस आमने सामने टकराने से समय उसमें हो गई आग पैदा होगी। उसके बाद में 11 लोग अंदर मरे गए, बाकी पूरे टोटल लोग थे 45 लोग थे, ठीक है ना। उसमें बाकी 11 लोग मरे गए और 8, 9, 10 लोग बचे। आपको लगता है कि जो मुआवजा मिल रहा है वो जिंदगी के लिए काफ़ी होगा? कि कई लोगों के घर टूट गए हैं, किसी का माँ, किसी की बहन चली गई है। एक औरत थी, उसकी बच्ची छोटी सी थी, उसके साथ में 2 बच्ची थी और एक बच्ची अंदर रह गई, मर गई। उसके बाद में एक बच्ची मौजूद है उसके पास में। ठीक है राजीव, मैं वापस आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ बाड़मेर कलेक्टर लोक बंधु जी जुड़ चुके हैं। लोक बंधु जी, पहले तो जिस तरीके की व्यवस्था की गई, तत्काल प्रभाव से पुलिस एक्शन में आई, डॉक्टर्स एक्शन में आए और अस्पताल एक्टिव मोड में नजर आए, वो बेहतरीन काम।
लेकिन सर सवाल मेरा यह है कि एक बस जिसका फिटनेस सर्टिफिकेट जून में खत्म हो चुका था, नवंबर तक वो दौड़ कैसे रही है? दूसरा सवाल, क्या उनके जो मालिक हैं उन पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होगा या नहीं होगा सर? देखिए, ये जो अभी आपने बताया कि जी, आपने मुझे बताया कि इस बस का जो अभी परमिट था वो नहीं था, तो इसमें हम क्योंकि एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है और इसमें एक इंक्वायरी टीम भी बनाई जाएगी, तो जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर मुकदमा किस किस के खिलाफ दर्ज किया गया, किन किन धाराओं में? वो डिटेल्स अभी मैं आपको लेके दे दूंगा जी। पुलिस से, वो एसपी साहब से आप ज्यादा जानकारी इसमें ले सकते हैं। लेकिन जी। जो हमारा जो एम है, जो हमारा अभी कार्य है कि जो भी घायल हैं उनको उचित इलाज मिल सके जी, और जो घायलों को, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मृत आश्रितों को जो मुआवजे का ऐलान किया है, वो जल्दी से जल्दी लोगों के पास पहुंच सके और किसी को कोई तकलीफ नहीं हो, यही हमारा अभी उद्देश्य है और इसी में हम लगातार लगे हुए हैं। लगातार हमारी टीमें लगी हुई हैं जोधपुर में भी। सर वो तस्वीरें तो लगातार फर्स्ट इंडिया दिखाई रहा है सर, लेकिन एक और सवाल, अगर जून में सर्टिफिकेट खत्म हो चुका था, फिटनेस सर्टिफिकेट, नवंबर तक अगर बस दौड़ रही है, सवारियों को लेकर दौड़ रही है, क्या संबंधित आरटीओ से भी जवाब मांगा जाएगा? उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा कि इस तरीके से अनफिट बसें कैसे घूम रही हैं? बिल्कुल, अगर ऐसा है, इसमें जो भी है तथ्यों की जांच कर ली जाएगी और अगर कहीं भी नियमों की पालना नहीं की गई है तो जो संबंधित अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी उनके विभाग को लिखा जाएगा और मैं अपनी रिपोर्ट पे इसमें डिटेल रिपोर्ट भी दूंगा और पुलिस भी इंक्वायरी करेगी और एक ज्वाइंट टीम भी बनाकर हम इसमें इंक्वायरी कराएंगे घटना के क्या कारण रहे हैं। सर अंतिम सवाल आपसे, इसी सड़क पर 4-5 महीने पहले भी दुर्घटना हुई थी, 4-5 लोगों की तब भी मौत हुई थी, 12 लोगों की जान अब चली गई है सर। ऐसा क्या है सर, कुछ यहाँ पर कमी है सड़क के अंदर, लापरवाही ज्यादा है या किसी पर कंट्रोल ही नहीं है? देखिए, पचपदरा में और बालोतरा में क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी पिछले कुछ समय में बढ़ी है, उसकी वजह से यहाँ जो ट्रैफिक है वो कुछ इंक्रीज हुआ है, वो भी एक कारण हो सकता है। रेकलेस ड्राइविंग भी एक कारण हो सकता है। इसमें भी एक अभियान हम चलाएंगे, मैंने एसपी साहब से डिस्कस किया है और हम जगह जगह नाके लगाकर भी चेकिंग करेंगे। लेकिन जो पिछले कुछ दिनों में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की वजह से यहाँ ट्रैफिक बढ़ा है, मे भी ये कारण हो सकता है कि यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट्स बढ़े हैं। लेकिन ये जो कारण था, आज जो एक्सीडेंट था, इसका कारण जो है एडन कॉलेजन था, ओवरटेक करते हुए एक्सीडेंट हुआ है। तो इसमें कहीं भी ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से नहीं लग रहा है, ये केयरलेसनेस किसी के पार्ट से रही है। सर फर्स्ट इंडिया पर आप ये आश्वस्त कर सकते हैं कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा तुरंत जांच के बाद उसको नोटिफाई किया जाएगा और सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी? मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इंक्वायरी में जिसका भी दोष अगर किसी का सामने आता है तो उस पर कार्रवाई जो भी सक्षम करते हैं वहाँ या तो की जाएगी या रिकमेंड की जाएगी। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाड़मेर कलेक्टर लोक बंधु जी जो कह रहे हैं कि इंक्वायरी बैठाई जाएगी और इंक्वायरी में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नरेंद्र अरोड़ा जी, सर राजस्थान में हर दिन कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटना होती है, हर दिन किसी ना किसी की जान जाती है। अगर इस तरीके की इंक्वायरी वाकई में हो और उनकी जांच रिपोर्ट आ जाए तो मुझे लगता है कि बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन अफसोस, दुर्घटना होती है, मुआवजे का मरहम होता है, 4 दिन बीत जाते हैं, सब भूल जाते हैं और फिर हादसा होता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विजेंद्र जी। बेसिकली हमें इस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा कि जो 2 वाहन भिड़े हैं उन्हीं के ड्राइवर की गलती है। एक्चुअली इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से ये सब दुर्घटनाएं होती हैं। जब तक हम उस सीनरी को पूरे को नहीं देखेंगे तब तक हमारे समझ में नहीं आएगा दुर्घटना इतनी क्यों हो रही हैं। अगर आप आंकड़े देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि नेशनल हाईवे का 2% रोल है रोड की लेंथ के हिसाब से, लेकिन दुर्घटना हो रही है 30%। स्टेट हाईवे का जो लेंथ है वो है करीब 3% और दुर्घटना हो रही है 24%। आखिर इतनी दुर्घटना हाईवे पर क्यों हो रही हैं? इसके पीछे अगर आप जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि बहुत सारे फैक्टर्स के पीछे काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि जो हैवी व्हीकल का लाइसेंस मिलता है उसके कहना की कार्रवाई में कोई त्रुटि है। जहाँ तक मेरी जानकारी है वहाँ पर हैवी व्हीकल के लिए एक ट्रेनिंग लेना कंपलसरी होता है। वो ट्रेनिंग कंपलसरी देते हैं ड्राइविंग स्कूल वाले जी। अगर आप अपनी कभी स्टिंग ऑपरेशन करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आरटीओ डीटीओ के बाहर में वो कुछ चंद रुपयों में आपको वो लाइसेंस मिल जाएगा, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट। उसके बेसिस के बाद आप लाइसेंस आप ले सकते हैं। लॉन्ग रूट के अंदर 2 ड्राइवर रखना जरूरी होता है ताकि नींद नहीं हो, थकान नहीं हो, लेकिन मैक्सिमम आपको व्हीकल्स में आपको 2 ड्राइवर नहीं मिलेंगे। मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला किया था कि हर वाहन के ऊपर, पर्टिकुलरली हैवी व्हीकल के ऊपर लगना चाहिए स्पीड गवर्नर, लेकिन आज तक उसके ऊपर कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। इवन गवर्नमेंट इसके ऊपर यू टर्न कर रही है और जो चाह रहे हैं कि स्पीड गवर्नर लगना कंपलसरी नहीं होना चाहिए जी। ये सारा तो वो सोच है जो चारों तरफ हमारी तरफ चल रही है, केयरलेस सोच।
आप देखिए तो 1.5 लाख लोग हर साल सड़क हादसे में मारा जाता है। पिछले साल कोविड में गया, आधा साल कोविड में गया, फिर भी 1,33,000 लोग रोड के ऊपर मारे गए। ये वो आंकड़ा है जो ऑन द स्पॉट जिसकी डेथ हुई है। सर, इस मामले के अंदर कौन कौन जिम्मेदार है? देखिए, इस मामले में तो वो बस का मालिक भी जिम्मेदार है, बस का ड्राइवर भी जिम्मेदार है, जिसने फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया, जिसने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी, वो भी जिम्मेदार है। और अगर दुर्घटना का विश्लेषण करा जाए तो मालूम है सामने वाले व्हीकल की क्या गलती है। उसमें भी अगर आदमी, 2 ड्राइवर नहीं थे और वो थका हुआ था, उसने भी से भी गलती, कोई गलती दोनों से हो सकती है, एक से वो जरूरी नहीं है। कुछ इसकी होगी, कुछ उसकी होगी, तब मिला के दुर्घटना होती है। तो पूरी को एनालिसिस करना पड़ेगा कि वाकई में गलती क्या थी। अगर एक जगह विश्लेषण थोड़ा सा करने की कोशिश की, फर्स्ट इंडिया ने थोड़ा कोशिश की, हमारे सहयोगी बंशी चौधरी ने उस घटनास्थल का जायजा लिया, वहां से एक रिपोर्ट तैयार की है, वो हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए। जोधपुर नेशनल हाईवे पर आज हुए भीषण हादसे में 12 लोगों की जान गई है। हादसे के बाद में अब यहां पर पूरी तरीके से जाम खुल चुका है, लेकिन घटनास्थल का हम नज़ारा दिखा रहे हैं कि ये जो हाईवे है, यहाँ पर मोड़ देख रहे हैं, ये मोड़ है। इस मोड़ से जैसे ही टेलर ओवरटेक करके आ रहा था और सामने से जो बस आ रही थी उससे टकरा गया। उसके बाद में आपको मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके के हादसे में, जिस तरीके से टैंकर के हालात हुए हैं ट्रक के, वो देख सकते हैं आप। पूरी तरीके से ये कबाड़ में तब्दील हो चुका है, टर्बा है उसके, और उसके पास में ही जो बस है जिनको अब यहाँ से हटाकर डाल दिया गया है, पास में सड़क से हटाया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात है बस के। पूरी तरीके से बस है जल चुकी है। मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा कि उस पूरी बस का नज़दीकी से व्यू दिखाए, किस तरीके से बस के हालात वर्तमान में है, किस तरीके की स्थिति इस बस की हुई है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से बस है एक लोहे के कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा हुआ, जिसके बाद अब तमाम बड़े पुलिस अधिकारी और बाड़मेर के और प्रशासनिक अधिकारी भी इन्होंने घटना को लेकर पूरी तरीके से जांच की बात कही है। लेकिन जब तक जांच होगी, किस तरीके का इसमें रिजल्ट आएगा, वो बात देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके का हादसा हुआ, ये बहुत दर्दनाक और दुखदायी हादसा है, जिसको बालोतरा और बालोतरा क्षेत्र का आसपास का पूरा क्षेत्र है जो लंबे समय से याद करेगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए बंसीलाल चौधरी। तो रिपोर्ट आपने देखी जगरूप जी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में आज प्रोग्राम ये कर रहा हूं सर, क्या सच में कठोर एक्शन की जरूरत है, सजा दिलाने की जरूरत है? क्योंकि मुआवजे के मरहम से अगर ऐसे ही हटते चले जाएंगे तो हादसे होते चले जाएंगे। विजेंद्र जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी मुआवजा जो जान का नुकसान होता है उसकी तलाफी नहीं कर सकता जी। राजस्थान के सुहृदय और संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में, मैं जब जिला कलेक्टर था तो मुआवजा भी बढ़ाया और ये भी तत्परता दिखाई कि उनको तुरंत तात्कालिक राहत मिलनी चाहिए, उसमें समय नहीं लगना चाहिए। किंतु जब दुर्घटना होती है तो उसके कुछ तो मानवीय त्रुटि के कारण होते हैं, कुछ यांत्रिक त्रुटि या तकनीकी कारण होते हैं, जैसे सड़क के कौन ठीक नहीं है, गड्ढे अधिक हैं, ओवरलोडिंग है। जैसा नरेंद्र जी ने बताया कि जो तो सर इन्हीं जिम्मेदारों को चिन्हित कर लिया जाए कि हो क्यों रहा है। हाँ, डेफिनेटली। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि विभाग का आज सारा डेटा कंप्यूटर पे समेकित है जी। तो ऐसे वाहन जो वस्तुतः रोड पे हैं और तो उनको सीज करा जाना चाहिए। जिनकी फिटनेस नहीं हुई है तो या तो उनको निकम्मा नाकारा घोषित कराएं, या अगर उनमें फिटनेस नहीं हुई तो किसी कमी के चलते नहीं हुई तो वो उनको रिपेयर करने के बाद। मालिक को तो पता होगा ना सर कि जून में फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है, मालिक को पता होगा सर। आपराधिक उत्तरदायित्व बनता है कि जब आपको ये है, लोक वाहन में हम फिटनेस का प्रावधान ही इसलिए रखते हैं कि इससे जनजीवन जुड़ा हुआ है। ये व्यक्तिगत क्षति नहीं होती है कि ये पूरी सामुदायिक क्षति आप कारित करते हो। कोई ट्रक ड्राइवर है, जितने भी लोग वाहन है, उस पर फिटनेस का प्रावधान मैंने आपको बताया कि इसलिए किया जाता है। अब उसमें 3 जगह दायित्व हो सकता है विभाग का। कंसर्न्ड विभाग तो अच्छी व्यवस्थापन करे और साथ में जो विभागीय अधिकारी हैं जो उत्तरदायी हैं प्रवर्तन के लिए, उनकी प्रवर्तन में कोई चूक रही है, कोई त्रुटि रही है तो वो देखा जाना चाहिए। दूसरा वाहन स्वामी, और तीसरा एक इतर पहलू और भी है कि कई बार तकनीकी कारणों से कि रोड पे अगर मान लीजिए आपने तकनीकी दृष्टि से रोड के कोण सही नहीं है, नरेंद्र जी ने भी बताया, मैं भी इस बात की तायद करता हूं कि हमारे पूरे भारतवर्ष में एक्सीडेंट से डेथ दुनिया में सबसे अधिक है और राजस्थान में भी एक खासा अच्छा नंबर है। 10,000 के आसपास डेथ प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में हो जाती हैं। ठीक है। स्पीड गवर्नर भी लगने चाहिए, कंपनी भी, निर्माता कंपनियों को भी ताकीद की जानी चाहिए। जैसे मोटर बाइक से अधिकांश और पेडेस्ट्रियन की अधिक होती है, इस तरह के लोग। लेकिन सर अब आमने सामने गाड़ियां आ जाएंगी तो उसमें क्या करेंगे? वो यहाँ ऐसा कुछ ऐसा ही हुआ है।
नींद आ नरेंद्र जाती है अरोड़ा जी। अगर अगर ठीक है। अगर ड्राइवर सर, दो नहीं हो तो। जी, डेवलप करना पड़ेगा कि कोई भी एक्सीडेंट हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। लेकिन ये क्या तो क्या कारण व्यवस्था की रहे, गई ना राजस्थान में सर। ऐसा कुछ विंग नहीं है राजस्थान के अंदर जिस तरह का इन्वेस्टिगेशन कर सके। वो थाने जो थाने सर डिपार्टमेंट का नाम बदल दिया गया, अब परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग है। लेकिन उनका सिस्टम डेवलप नहीं किया गया। कंसर्न थाने का पुलिस वाला आएगा, उसको जितनी समझ उस हिसाब से इंक्वायरी करेगा, अपनी रिपोर्ट बना के दे देगा ये क्या क्या कारण रहे। कोई एक्सपर्ट ही नहीं उसको बताने वाला कि ये एक्सीडेंट हुआ क्यों। जी। भाई इसमें किसका मोटर की खराबी का रोल था, कि सड़क की खराबी का रोल था, कि ड्राइवर की खराबी का रोल था, कि नशे में था, कि किसमें था, इसके ऊपर पूरी स्टडी करने का कोई सिस्टम ही डेवलप नहीं हुआ आज तक हमारे देश में। तो दुर्घटना रुकेंगी कैसे? आप कागज में आपने दिखा रखा है कि हम थाने को बोल दिया था, उससे इंक्वायरी करके अपनी रिपोर्ट दे दी। ठीक है, आपका अनुभव क्या कहता है सर? 12 जाने गई हैं, मुआवजे के साथ ये मामला खत्म हो जाएगा। जो जो दोषी हैं इसमें, चाहे वो बस का मालिक हो, वहां का आरटीओ हो या अन्य लोग हो, उन सबको सलाखों के पीछे देख पाएंगे। आपको ये लग रहा है? जब तक इन सबको सलाखों के पीछे नहीं लाया जाएगा, ये सिस्टम नहीं बनाया जाएगा, तब तक दुर्घटना रोकना बहुत मुश्किल है। ये होना ही चाहिए किसी भी कीमत के ऊपर कि जितनी जिम्मेदारी है उसको उसकी जवाबदेही लेनी पड़ेगी, तभी दुर्घटना रुकेंगी नहीं। बस मालिक को क्या होगा, थोड़ा सा आप जुर्माना कर दीजिएंगे तो छूट जाएगा। जिसने टक्कर मारी है मान लो वो बच गया तो 6 महीने मैक्सिमम सजा हो जाएगी। आप जो कह रहे हो ना 304 के तहत मान लो ऐसा रोड सेंस, आपको लग रहा है कि इन दुर्घटनाओं के पीछे रोड नॉनसेंस होते हैं? 100% होती है। मैक्सिमम गलती मानवीय भूल होती है, चाहे वो मोटर चलाने वाला हो, चाहे वो सड़क बनाने वाला हो। अगर ये मानवीय भूल होना बंद हो जाए तो दुर्घटना अपने आप कम होंगी। ठीक है नरेंद्र जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जगरूप जी आपका भी शुक्रिया, राजीव आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम का मकसद सिर्फ इतना कि मुआवजा हो सकता है कि उनको थोड़ा सा आर्थिक रूप से संबल दे दे, लेकिन जिनके परिवार के चिराग चले गए हैं, कमाने वाला चला गया है, उनके आंखों के आंसुओं को मुआवजा नहीं पहुंच सकता। जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनको कार्रवाई इसलिए भी उन पर होनी चाहिए ताकि बाकियों के लिए सबक बने कि इस तरीके की दुर्घटनाएं ना हो। नमस्कार।